अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। आज मेरे साथ मौजूद हैं कॉलमनिस्ट और MYK ग्रुप के चेयरमैन काशिफ शहजाद साहब। हमने ये आज नया प्रोग्राम शुरू किया है करंट अफेयर्स पे और दुनिया भर के हालात व वाक़यात पे बातें करने के लिए और डिस्कस करने के लिए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक ये है कि जिस तरह हम वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में तब्दीली आए, ठीक है। पाकिस्तान में तो तब्दीली नहीं आई, मगर हमने नोट किया सऊदी अरब में तब्दीली आ गई है बहुत ज़्यादा। कि ना हम लोग बल्कि पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं वो परेशान हो गए कि सऊदीया में जितने ये तेज़ी से ये तब्दीली और ये चीज़ें आ रही हैं, ये क्यों आ रही है, ये चेंजेस क्यों आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो आजकल ये कॉन्सर्ट जैसे रिसेंटली जो सलमान खान को बुला के या बॉलीवुड के एक्ट्रेस को बुला के कॉन्सर्ट कराया गया, ये क्यों कराया गया? देखिए जी, सऊदी अरब जो है वो एक मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मुल्क है। हमारा मतलब हमारे दो मुक़द्दस जगह वहाँ पे मौजूद हैं। और सऊदी अरब में जो फंडामेंटली रिलीजन शिफ्ट आ रहा है उसके असरात दीगर मुस्लिम ममालिक पर भी होंगे, क्योंकि सऊदी अरब को फॉलो किया जाता है मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर। तो रिसेंटली भी नहीं कहना चाहिए, 2016-25 अप्रैल को जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो वहाँ के लीड करते हैं सऊदी अरब को, उन्होंने 2030 का एक विजन पेश किया था, जिसके अंदर 80 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं और उसमें बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और वो सऊदी अरब को एक मॉडर्न और एक लिबरलिज़म की तरफ लेके जा रहे हैं। उसी पैमाने में अभी 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के दरमियान 2 म्यूज़िकल कंसर्ट हुए हैं। एक फार्मूला 1 की कार रेसिंग का भी एक पहला इवेंट वहाँ पे हुआ है, स्पोर्ट्स के इवेंट हुए हैं, फैशन शो हुए हैं। और इसके अलावा इस्लामी जो तबलीगी जमातें हैं उनको बैन किया गया है। मस्जिदों में उनको कहा गया कि मस्जिदों में आप खुतबे के ज़रिए लोगों को बताएं कि ये जो तबलीगी जमातें हैं ये हमारे सऊदी माशरे के लिए किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकती है। फिर उसके अलावा सिनेमा भी तो उन्होंने खोल दी हैं। सिनेमा ओपन की है, सिनेमा औरतों को ड्राइविंग की इजाज़त दी है। एक वहाँ पे रेड इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पे, जिसके अंदर 67 कंट्रीज़ की 138 मूवीज़ जो है उनकी स्क्रीनिंग हो रही है वहाँ पे। अच्छा, मुझे वही सिंपल पता है, ये चीज़ें दुनिया भर में दूसरे मुल्कों में भी तो होती है, ठीक है। तो सऊदीया में होने से हम के कोई ये अजीब क्यों लग रहा है? वो इसलिए लगता है कि देखिए, हम लोग 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं और हमारा ये जो डायरेक्शन होती है वो खाना काबा की तरफ होती है। तो हमारा सबसे मुक़द्दस मकाम जो है खाना काबा और मस्जिद नबी, वो सऊदी अरब में मौजूद है। तो हम इस्लामी लिहाज से हर चीज़ में हमारी कोशिश भी ये होती है कि रोज़ा भी अगर हम रखें तो हम सऊदी अरब को फॉलो करें। तो मुसलमान जो है वो रिलीजियसली बड़े कनेक्टेड हैं सऊदी अरब के साथ, तो इसलिए जो ये चीज़ है वो ज़्यादा महसूस की जाती है। तो लोग ये भी तो क्या कह रहे हैं कि ना सऊदी इसलिए कर रहा है क्योंकि ना उनका तेल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो वो चेंज अपना वो ना करना चाह रहे हैं, बात ठीक है। देखिए, तेल का देखिए, दुनिया जो है वो ऑलवेज 15-20 साल अहेड चलती है। अब सऊदीया का जो वो 2030 का जो मंसूबा है उसके अंदर इस चीज़ को भी कंसीडर किया गया है कि सऊदी अरब में तेल के ज़खायर जो है वो कम हो रहे हैं। इवन दो राइट नाउ सऊदीया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जो है ऑयल रिज़र्व रखने वाला मुल्क है और दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है। सऊदी अरब जो है वो मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी इकॉनमी है और अरब दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है। तो इसके अलावा जो जिन वजूहात की वजह से ये शिफ्ट किया जा रहा है, एक वजह तो ये है कि वो अपनी माशियत का इन्हिसार, जो कि राइट नाउ 64% वो डिपेंड करते हैं ऑयल के ऊपर, इसको वो शिफ्ट करके टूरिज़्म की तरफ और इकॉनमी को वो अपनी डिवर्सिफाई करना चाह रहे हैं कि वो ऑयल डिपेंडेंट इकॉनमी जो है ना वो ना इनकी रहे। इसके अलावा दूसरी वजह ये भी है कि इस वक्त दुनिया में भी अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ देखा जा रहा है कि ऑयल के ऊपर डिपेंड जो है वो कम किया जाए। 2030 तक कई ममालिक जो है वो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ भी बंद कर रहे हैं। तो तेल की जो वक़्त और जो वैल्यू है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। तो सऊदी अरब जो है वो इस लिहाज से एडवांस फ्यूचर को मतलब अच्छी तरह इंस्पेक्ट करके वो
फ्यूचर के हिसाब से चल रहे हैं। अब वो एक शहर भी बना रहे हैं, नियोम के नाम से एक सिटी है। हाँ, वो किधर बना रहे हो? बड़ा मॉडर्न सिटी है, बहर अहमर के पास वाक़ है और इट्स वेरी क्लोज टू इसराइल। तो वो बड़ा मॉडर्न शहर है, $500 बिलियन की लागत से वो तैयार हो रहा है। वहाँ पे एक आर्टिफिशियल मून भी बना रहे हैं वो, और लग्जरियस किस्म के डेजर्ट्स, और मतलब दुनिया का महंगा तरीन शहर की फहरस्त में वो ना वो सिटी आएगा। दुबई बना रहे हैं उधर। ये दुबई से भी ऊपर अच्छा, तो अच्छा एक चीज़ मुझे बताए कि ना उम्रा पे उन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उधर इतने लोग नहीं जा सकते, ठीक है, कोरोना की वजह से, मगर इस कॉन्सर्ट पे ठीक है 70 से 80 हज़ार बंदा जमा हुआ है, तो ये डिफरेंस नहीं आ गया? बात आपकी ठीक है। मोहम्मद बिन सलमान ने ज़ाती तौर पे सलमान खान को इनवाइट किया, बॉलीवुड के जो स्टार हैं, उनके कंसर्ट में 80,000 लोगों ने शिरकत की। फिर उनके वो हाथों के निशान का वो स्केच लेके उसको एक शारा पे भी लगाया जा रहा है। ये बड़े मारूफ गुलकार हैं, जस्टिन बीबर। तो उनका भी कंसर्ट हुआ, 70,000 लोग उसके अंदर भी आए हैं। फार्मूला 1 की रेस हुई है, पूरी दुनिया से रेसर्स जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे शिरकत की है उसके अंदर। तो एक बड़ा कह लें कि ना, पहले टैक्टिकल चेंजेस मोहम्मद बिन सलमान कर रहा था, अब वो स्ट्रेटजिकली जो है ना वो चेंजिंग जो है इम्प्लीमेंट, वो बड़ी तेज़ी से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो। और उसकी वजह ये भी है कि आवाम की सपोर्ट भी उनको हासिल है, और इंटरनेशनल लेवल पे उनका इमेज भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए चीज़ें जो है ना वो बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। और जो बात आपने उम्रा की है, वो बात ठीक है, 1 दिसंबर तक पाबंदियाँ काफ़ी थी, लेकिन 1 दिसंबर के बाद जब ये पाबंदियाँ हटी हैं तो आफ्टर 6 डेज़ ये मतलब बड़ी तेज़ी से उन्होंने ये मतलब ये सारे इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज करवाए। अच्छा, मुझे एक और बड़ा अफसोस हुआ था, कह रहे हैं देखे सलमान खान और शिल्पा शेट्टी, प्रभु देवा, ये तो आए, ठीक है, डांस करने, जैकलीन फर्नांडिस नहीं गई। यही तो मसला था। सलमान खान ने वादा किया था, कहा था कि जैकलीन आ रही है, ठीक है, बस आ रही है, वो जैकलीन नहीं पहुंच सकी, ठीक है, या तो जैकलीन डर गई, या फिर जैकलीन कहीं बिजी थी, या जैकलीन को और कोई काम पड़ गया था, ठीक है, जैकलीन नहीं पहुंच सकी। तो मुझे बड़ा अफसोस हो यार, जैकलीन क्यों नहीं आई, है ना? हाँ, एग्जैक्टली। बस मैंने एक बात नोट की, ये तो अच्छी बात है कि जो पीछे जितने भी एक्स्ट्रा डांस कर रहे थे उन्होंने पूरे कपड़े पहने थे, ये तो अच्छी बात है। नहीं, हाँ ये अच्छी बात है ना? वो पूरे कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं, मगर डांस कर रहे हैं। वो अभी देखेंगे ना लोगों का कितना स्टैमिना है। हाँ, क्योंकि आप देखें आहिस्ता जो उतारेंगे एस्टेब्लिशमेंट है कपड़े। सऊदी अरब की, रिलीजियस जो एस्टेब्लिशमेंट है, या जो कबायली जो है बड़े ज़्यादा वो पॉपुलेशन है उनकी भी, वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, वो इस चीज़ को रेसिस्ट कर रहे हैं। तो अभी मतलब ना ये चेंजिंग एकदम से तो नहीं होगी, लेकिन जो उन्होंने 30 तक का रखा हुआ है एस्टीमेट में, हालांकि 2025 तक जो सऊदी अरब है वो बिल्कुल बदल जाएगा। अच्छा, चलें ये तो, मगर वो जो इज़राइल वाला मसला है, ठीक है, जिस तरह दुबई ने इज़राइल को एक्सेप्ट कर लिया, दुबई अपने जगह पे दूसरे मुल्कों की मीटिंग्स वगैरह करा रहा है, तो आपका क्या ख्याल है सऊदीया जो है वो इज़राइल को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? देखिए, ना सिर्फ दुबई, सूडान, मराकश और बहरीन ये भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। अभी जो इसराइल के वज़ीर आज़म अभी दुबई में जो आए हैं दिसंबर में, उन्होंने सऊदी अरब की एयर स्पेस यूज़ की है। इसके अलावा अभी जो हम नियोम सिटी की बात कर रहे थे, जो मॉडर्न सिटी सऊदी अरेबिया बिल्ड कर रहा है, उस सिटी में जो सऊदी अरब के इसराइल के जो वज़ीर आज़म थे, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा के साथ मोहम्मद बिन सलमान से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। बल्कि कहा जाता है कि वो एयरपोर्ट इसी मकसद के लिए, इस मुलाकात को एंटरटेन करने के लिए बनाया गया था। तो सऊदी अरब इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट इसराइल वेरी सून, मतलब ये तो बिल्कुल एक चीज़ क्लियर है। अब हम अगर मिडल ईस्ट की भी बात करें, दुबई की जैसे हम बात करते हैं, दुबई में देखें, दुबई का और इसराइल का लास्ट ईयर जो मतलब तजारती हजम था वो $125 बिलियन था। इस साल $500 बिलियन है, 4 टाइम्स मोर ट्रेड जो है उनकी वो बढ़ी है। ये जो रिसेंटली मुलाकात हुई है वहाँ के जो शहज़ादे उसके साथ वज़ीर आज़म इसराइल की, उसके अंदर तजारती, माशरती, और इसके अलावा ना अरब में ना एक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं वो दिफाई सिस्टम के ना ईरान के अगेंस्ट। अमेरिका ऑलरेडी ये वार अप्रूव कर चुका है, तो अब इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करना है,
और ये जो जितने ये इत्तेहाद बन रहे हैं अरब के अंदर, ये ब्लॉक जो बन रहा है वो ईरान के अगेंस्ट बन रहा है। और अनफॉर्चुनेटली बड़ी मतलब ये है कि इस्लामी ईरान भी इस्लामी मुल्क है, ठीक है, शिया और सुन्नी का एक मसला ज़रूर है, और वो मसला भी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ही है, और फिर बाद में हम जैसे मुल्कों में भी ट्रांसफ़र हुआ। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और दुनिया बड़ी तेज़ी से जो है वो तब्दील हो रही है। पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ा एक मुश्किल है कि पाकिस्तान ने कहाँ स्टैंड करना है। हमारे ईरान के साथ भी ताल्लुकात है, सऊदी अरब के साथ हमारे तो बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, Exactly. मजहबी हैं, हाँ। जज्बाती हैं, फिर फाइनेंशली भी हैं। फंड्स दे, हाँ। तो But ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा। वही ना, मुझे बताकर सऊदीया इसराइल को एक्सेप्ट कर लेता है और पाकिस्तान को कहता है कि आप भी एक्सेप्ट करें, तो क्या ख्याल है, इमरान खान एक्सेप्ट करेगा इसराइल का? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हमारी आवाम जो है वो बहुत जज्बाती भी है, और मेरा ख्याल है इस प्लानट पे इसराइल के सबसे अगेंस्ट हम पाकिस्तानी ही हैं। तो अगर पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है, और अगर बाकी कंट्रीज़ करती हैं तो फिर बहुत मुश्किल है इस चीज़ को रेसिस्ट करना। नहीं, और ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा इमरान खान। वही ना, अगर इमरान खान करेगा तो फिर लोग तो बड़े खिलाफ हो जाएंगे। देखिए, इस वक्त लोगों के और भी बड़े मसाइल हैं, ये भी माशरती तौर पे भी लोगों को जो है इस वक्त बड़े सफ़र कर रहे हैं, और बेसिकली तो दुनिया बहुत जो है ना वो तब्दील हो रही है। अगर हम अपने ज़ाती तौर पे भी देखें, हम पहले जो दोस्तों में और फैमिलीज़ के दरमियान जो मतलब फासले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले मतलब वी आर पीपल मोर क्लोज टू ईच अदर, अब उस तरह नहीं है। तो अब कोविड के बाद और दुनिया की जो माशियत जो चेंज हो रही है, इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं इंसानों के बिहेवियर के ऊपर, मजहबी अकायद के ऊपर, इन सब के ऊपर इसके असरात मुरतब होते हैं। अच्छा, एक और भी आई थी पिछले दिनों न्यूज़ में, बड़ा हैरान हुआ था उस बात पे भी। खाना काबा में एक इमाम था, ठीक है, उसने ना सऊदीया के एक एड में काम किया था, तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई थी कि एक इमाम जो है वो टीवी पे एक इश्तिहार में क्यों काम कर रहा है। देखिए, इमाम मस्जिद भी तो एक इंसान ही होता है। हम मतलब एक्सपेक्ट करते हैं वो इमाम मस्जिद है तो वो मतलब सोशल एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा नहीं ले सकता, फाइनेंशली भी हम उसको इतना सपोर्ट नहीं करते। तो अगर उन्होंने ऐड में काम किया, ज़ाहिर है दुनिया में, हम इकोनॉमिस्ट को कहते हैं दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है, कोई चीज़ भी फ्री नहीं है। इवन के कोई हॉस्पिटल भी के खैराती हॉस्पिटल है या फिर चैरिटी हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट स्पॉन्सर हॉस्पिटल है, वो भी फ्री नहीं है। दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है। तो उन्होंने अगर ऐड में काम किया, ज़ाहिर है उनको मतलब मुआवजा दिया गया होगा। तो उनका मतलब अगर ऐड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब इस्लामी असूलों के ख़िलाफ़ है, तो इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कोई हर्ज है। अच्छा, आप देखें जब जहाज़ आया था उस वक्त उलमा ने ये भी कहा था ये उसके ऊपर बैठना हराम है। आप सारे उलमा आप इसके ऊपर जाके हज और उम्रा करते हैं जाकर। तो दुनिया बदलती है, और दुनिया के साथ जैसे जैसे दुनिया में बदलाव आता है अपने आप को बदलना पड़ता है। जो नहीं बदलता, आप देख लें नोकिया मोबाइल दुनिया का मतलब एक सबसे बड़ा मोबाइल कंपनी होती थी, फिनलैंड की कंपनी थी, उसका बजट पाकिस्तान के कौमी बजट से भी ज़्यादा होता था, लेकिन वो जिस तरह फ़ोन की टेक्नोलॉजी और चेंज हुई वो नहीं उसको अडाप्ट कर सका। आज नोकिया कहाँ है। कोडेक होती थी पहले, हम तस्वीरें खींचते थे, वो फिल्में होती थी, वो जाके हम डेवलप करवाते थे। आज मोबाइल से तस्वीरें खींची जाती। आज तो तस्वीरें डेवलप करवाते भी नहीं है, मोबाइल के अंदर ही देखते हैं, व्हाट्सएप से शेयरिंग करते हैं, मैसेंजर से शेयर करते हैं। दुनिया बदल रही है, हम ये आगे भी बदलती रही। तो यानी आप कह रहे हैं जो तब्दीली आ रही है ये उनके लिए ठीक है, ये वो इमरान खान साहब वाली तो है ना। हाँ, नहीं वो, चलो मैं एंड पे आपसे यही पूछता हूँ कि यार जो लोगों को सऊदीया के चेंजेस और तब्दीली से, ठीक है, परेशानी हो रही है, तो आप उन्हें लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, तब्दीली आ रही है, हमें मतलब इस पे नज़र रखनी चाहिए। हमारे दाखिली मसाइल भी हैं, लेकिन हमें ख़ारजी मसाइल पे भी नज़र रखनी चाहिए। और सऊदी अरब और मिडल ईस्ट में जो तब्दीली आ रही है वो मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, उस पर हम
नज़र रखें और जो ईरान और इसराइल के दरमियान, अमेरिका के दरमियान जो जंग की सूरत हाल बन रही है, उसके असरात हमारे अंदरूनी तौर पे भी शिया सुन्नी के फसादात में पड़ सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम विजिलेंट रहें और इस पे नज़र रखें और किसी किस्म की साजिश का हम शिकार ना हों। हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलें, इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को और काशिफ शहजाद साहब को इजाज़त दीजिए। MYK TV को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।